चलिए आज एक कहानी देखते हैं जो दिखने में तो बड़ी सीधी सादी है, पर असल में आज के डिजिटल दुनिया के बारे में बहुत कुछ कहती है। ये कहानी है एक बहुत बड़े कबूतर की। तो कहानी शुरू होती है इस टाइटल से, एक बड़ा कबूतर गांव में घुस आता है। सच्ची कहानी। देखिए, सच्ची कहानी सुनते ही लगता है ना कि कुछ बड़ा, कुछ एपिक होने वाला है। तो देखते हैं क्या है ये सच्ची कहानी। तो हमारी कहानी का सेटअप क्या है? एक शांत सा गांव है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और फिर अचानक एक ऐसा मेहमान आता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। और ये रहा हमारा हीरो, एक बहुत बड़ा कबूतर। और हाँ, ये कोई मामूली कबूतर नहीं है। इसका साइज वही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और जैसे ये गांव में आता है ना, पूरी शांति भंग हो जाती है। एक मिस्ट्री है ये पक्षी। पर कहानी में हीरो हो और ट्रेजेडी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत जल्दी इस हीरो की कहानी में एक सैड ट्विस्ट आता है। इसकी आज़ादी छीन जाती है और ये बेचारा पूरी तरह निराश हो जाता है। और इससे पकड़ा कैसे गया? अरे बड़ा सिंपल था। कहानी में बताया गया है कि एक आदमी आता है, एक रस्सी लेता है और बस कबूतर को पकड़कर पिंजरे में डाल देता है। एक झटके में हीरो की दुनिया ही पलट गई। तो अब देखिए इस बेचारे की हालत। पहले तो गांव के एक आदमी ने इसे रस्सी से पकड़ लिया, फिर पिंजरे में बंद कर दिया, और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसे भूखा भी छोड़ दिया। अब कोई क्या ही करेगा? भूख और लाचारी से वो रोने लगता है। तो सीन ये है, कबूतर पिंजरे में है, भूखा है, रो रहा है, सब कुछ खत्म होता दिख रहा है। तो सवाल यही उठता है, क्या यहीं पर हमारे हीरो की कहानी का द एंड हो गया? लेकिन जैसा फिल्मों में होता है, ठीक उसी वक्त जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, कहानी में एक उम्मीद की किरण दिखती है। एक ऐसा साथी सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये कौन है? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़ा कबूतर गांव में आया था, अब एक बड़ी मुर्गी गांव में आती है। एक और जबरदस्त कैरेक्टर जो शायद हमारे हीरो को बचाने आई है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। ये मुर्गी कोई टाइम वेस्ट नहीं करती, सीधा एक्शन लेती है। ओरिजिनल कहानी में लिखा है, और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है। बस एक छोटा सा काम, लेकिन कितना पावरफुल। और बस दोनों हीरो, कबूतर और मुर्गी, साथ मिलकर गांव वालों को चकमा देकर भाग जाते हैं। अब वो आजाद हैं। लगता है कि चलो भाई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हैप्पी एंडिंग। लेकिन रुकिए, अगर सब कुछ इतना ही सिंपल होता तो हम ये कहानी डिस्कस ही क्यों कर रहे होते? कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। अब आता है कहानी का असली चौंकाने वाला हिस्सा, एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देगा। सोचिए, वो दोनों आजाद हैं, पिंजरे से बाहर, गांव वालों से दूर। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अब आने वाला था। आजादी मिल गई, फिर भी कुछ गड़बड़ थी। और यहीं से खड़ा होता है कहानी का सबसे बड़ा सवाल। अगर कबूतर आजाद है, अपने बचाने वाले के साथ है, तो वो अब भी क्यों रो रहा था? क्या उसे अभी भी भूख लगी थी, या वजह कुछ और ही थी? और असली वजह यह है, कबूतर इसलिए रो रहा था क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है। और बूम, यहीं पर कहानी एक झटके में घूम के सीधा हम सब यानी ऑडियंस पर आ जाती है। तो अब समझ में आया, ये कहानी उस कबूतर के बारे में उतनी है ही नहीं जितनी कि इसे बनाने वाले के बारे में है। हमारे हीरो का असली दुख भूख नहीं थी, उसका दुख था लोगों का एंगेजमेंट न मिलना। ये आज के ऑनलाइन कंटेंट की दुनिया पर एक सीधा साधा पर बहुत गहरा कमेंट है, जहां किसी भी चीज़ की कीमत लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब से तय होती है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस कंटेंट वाले ज़माने में किसी कहानी की असली हैप्पी एंडिंग क्या होती है? कहानी के किरदारों का बच जाना, या उस कहानी को बनाने वाले को मिलने वाली ऑडियंस की वाहवाही? इस पर सोचना तो बनता है।